मिलियंस में ट्रैफिक लाने वाली बहुत सी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जिनमें कि फोर्ब्स, फॉर्चून और वॉल स्ट्रीट जैसी बड़ी वेबसाइट्स शामिल हैं। इनका ट्रैफिक रातों रात गायब हो गया क्योंकि गूगल ने इन वेबसाइट्स के एफिलिएट सेक्शंस को बुरी तरह से अफेक्ट किया। और सिर्फ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ही नहीं बल्कि छोटे एफिलिएट्स को भी गूगल के हेल्पफुल कंटेंट अपडेट की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। दोस्तों, सालों से बड़ी बड़ी वेबसाइट्स जैसे कि फोर्ब्स, सीएनएन, फॉर्चून या फिर इंडिया की अगर बड़ी बड़ी न्यूज़ वेबसाइट्स की भी बात करें तो ये अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करती आ रही थी। ये वेबसाइट्स कुछ भी पब्लिश करती वो गूगल के पहले पेज पर रैंक करने लगता था। इन वेबसाइट्स का खराब से खराब कंटेंट भी गूगल पर रैंक करना छोटे पब्लिशर्स को ही नहीं बल्कि गूगल को भी नुकसान पहुंचा रहा था, क्योंकि जो पर्सन गूगल पर इंफॉर्मेशन लेने आ रहा था उसे अच्छा कंटेंट नहीं मिल पा रहा था और इसीलिए वो चैट जीपीटी और दूसरे एआई टूल्स की ओर जा रहा था। ये भी उन कारणों में से एक था जिसकी वजह से चैट जीपीटी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब यूज़र को खराब कंटेंट की बजाय एक ह्यूमन लाइक आंसर मिलने लगा है। इसी से लड़ने के लिए गूगल ने बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को एक झटका दिया है, जिसमें फोर्ब्स एडवाइजर, जो कि फोर्ब्स की ही एक वेबसाइट है, उसका ट्रैफिक 24% तक कम हो गया। अपने इस कदम से गूगल ने एसईओ की पुरानी मांग को पूरा करने की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। द वर्ड्स पर छपी एक रिपोर्ट में हाउस फ्रेश के मैनेजिंग एडिटर बजफीड और रोलिंग स्टोन जैसी वेबसाइट को कल्प्रिट बताते हैं और कहते हैं कि इन वेबसाइट्स के पास एयर प्योरीफायर को लेकर कोई एक्सपर्टाइज नहीं है, पर गूगल इन्हें हायर रैंकिंग देता है। उन्होंने बताया कि उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक अक्टूबर 2023 में 4000 विजिटर्स पर डे से 200 विजिटर पर डे पर पहुंच गया। उन्होंने ये भी बताया कि वो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करते हैं और अपने आर्टिकल्स को रेगुलरली अपडेट भी करते रहते हैं। इसी तरह से उन्होंने फोर्ब्स का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि फोर्ब्स भी कैट्स और पपीज के बारे में बहुत से आर्टिकल पब्लिश करता है ताकि लोग पेट इंश्योरेंस बाय करें। सीनेट जैसी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स भी एआई टूल से कंटेंट जनरेट करके गूगल पर डोमिनेंस बनाते हुए पकड़ी गई थी। यही रीजन है कि गूगल ने अब बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को ठीक करना शुरू किया है। हालांकि न्यूज साइट्स को लेकर गूगल थोड़ी सावधानी बरत रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूज वेबसाइट्स पर किसी न किसी पार्टी की वफादार होने का तमगा पहले से ही लगा हुआ है। ऐसे में गूगल कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, पर छोटे पब्लिशर्स और रियल एफिलिएट्स को पनिश करते हुए गूगल ने शायद इन बातों का ध्यान नहीं रखा। द वर्ज का ये आर्टिकल मई 2024 में पब्लिश हुआ था। अक्टूबर 2024 में गूगल ने एक और बड़ी वेबसाइट फॉर्चून रेकमेंड्स को हिट किया और उनका सर्च ट्रैफिक 1.3 मिलियन से 500K तक पहुंच गया, जो कि लगभग 60% का ड्रॉप है। इसके बाद मार्केट वॉच गाइड्स की वेबसाइट में भी इसी तरह से 60% का फॉल देखने को मिला। इसी तरह वॉल स्ट्रीट जर्नल की बाय साइड और CNN अंडरस्कोर में भी ट्रैफिक फॉल हुआ। इस तरह से हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद जहां छोटी वेबसाइट्स हिट हुई थी, वहीं इस साल अक्टूबर के बाद से बड़े बड़े पब्लिशर्स को भी गूगल ने अब हिट करना शुरू कर दिया है। इन सभी वेबसाइट्स में एक खास चीज जो देखी गई वो ये कि इन वेबसाइट ने अपनी वेबसाइट पर या उससे लिंक्ड वेबसाइट पर एफिलिएट सेक्शंस ऐड किए हुए थे, जो उनकी वेबसाइट के मेन टॉपिक से थोड़े अलग थे। जैसे कि फोर्ब्स हेल्थ। सभी जानते हैं कि फोर्ब्स एक फाइनेंशियल वेबसाइट है और अगर वो अपनी उस अथॉरिटी का इस्तेमाल करके हेल्थ टॉपिक पर कंटेंट लिख रहे हैं तो गूगल उन्हें पनिश कर सकता है। जो भी एफिलिएट ब्लॉगर्स या एसईओज ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एडवाइस है कि अपनी वेबसाइट के कोर टॉपिक से हटकर एफिलिएट प्रोडक्ट को रिव्यू ना करें, वरना अगला नंबर आपका भी हो सकता है। गूगल ने इस साल 3 मेजर कोर अपडेट रिलीज किए हैं और साथ ही पिछले साल भी हेल्पफुल कंटेंट अपडेट रिलीज किया था, जिसने ब्लॉगर, एसईओज और पब्लिशर्स की जिंदगी में उथल पुथल मचा दी थी। बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को शायद उतना फर्क ना पड़े, लेकिन छोटे पब्लिशर्स इससे बहुत ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं। हाउस फ्रेश और दूसरे बहुत से पब्लिशर्स जिनका ट्रैफिक इन अपडेट्स में गिरा, उन्हें गूगल ने अपने हेडक्वार्टर्स में बुलाया था, पर गूगल ने साफ कर दिया कि जिन भी वेबसाइट्स का ट्रैफिक हेल्पफुल कंटेंट अपडेट के बाद गिरा है वो जल्दी रिकवर हो जाएगा और सभी का रिकवर हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इस अपडेट का नाम हेल्पफुल कंटेंट अपडेट है, पर गूगल के अनुसार जिन पब्लिशर्स को गूगल ने बुलाया था उनकी वेबसाइट पर कंटेंट में इशू नहीं था। तो वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से ये वेबसाइट्स हिट हुई हैं, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। एड एक्सचेंजर के इस आर्टिकल के अनुसार गूगल पब्लिशर लेवल पर वेबसाइट्स को डाउन कर रहा है, ना कि यूआरएल लेवल पर।
इसीलिए कुछ यूआरएल्स और कुछ सेक्शंस का ट्रैफिक कम होने की बजाय वेबसाइट्स की रैंकिंग बड़े लेवल पर अफेक्टेड हो रही है। पर वेबसाइट्स का ट्रैफिक कम होने के दूसरे भी रीजंस हैं जिन्हें शायद गूगल अपने एल्गोरिदमिक अपडेट के इफेक्ट के रूप में ही दिखाना चाहता है। जैसे कि लोकल सर्च के लिए 18 से 24 साल के लोग टिकटॉक और इंस्टाग्राम का यूज कर रहे हैं। अगला बड़ा रीजन है चैट जीपीटी और दूसरे चैटबॉट्स का राइज। आजकल लोग इन्फॉर्मेशन लेने के लिए गूगल की बजाय चैट जीपीटी पर जाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। और अब तो चैट जीपीटी ने भी चैट के साथ साथ सर्च का फीचर ऐड कर दिया है। ओपन एआई के सीईओ सैम एल्टमैन ने चैट जीपीटी सर्च रिलीज होने पर कहा कि वो गूगल से compete नहीं कर रहे हैं और गूगल जैसा कुछ नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो गूगल से कुछ अलग बना रहे हैं। यानी वो कहना चाहते हैं कि वो गूगल से बेटर क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सब भी वो रीजंस हैं जिनकी वजह से गूगल से ट्रैफिक कम हो रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर।